आप जब एक काम रोज़ करते रहते हो ना तो याद करने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग, नॉट टू लर्न एनीथिंग। कुछ याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। बोर हो गए होंगे वो नाउन और एडजेक्टिव के दिल खराश किस्सों से, इसलिए कुछ एक्सप्रेशन जो आपके बोलने में काम आ जाएंगे। ध्यान दे रहे हैं सब? देख भाई, होश में होकर बैठ जा अगर तुझे बैठना हो तो, वरना क्लास में से निकल। पार्डन माई फ्रेंच। जब आप, मैं समझा रहा था एक बात आपको, बुरा मत मानिएगा, सही बैठे थे आप ऑलरेडी। जब आप किसी दूसरे आदमी से कुछ गलत लफ्ज़ों का या गर्म लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे मैंने अभी कह दिया था उसे, वो गलत नहीं बैठा था, सही बैठा था, सॉरी भाई, और जिससे आप बात कर रहे हैं फिर उससे दोबारा मुखातिब होते हैं, तो अपने उन गर्म लफ्ज़ों के लिए उस दूसरी पार्टी से आप माफ़ी मांगते हैं। जैसे मैं बात तो आप लोगों से कर रहा था, लेकिन मैंने गर्म लफ्ज़ या गलत लफ्ज़ उस बच्चे के लिए इस्तेमाल कर दिए, बुरा तो नहीं माने भाई। तब मैंने आपसे कहा पार्डन माई फ्रेंच, मेरी फ़्रेंच के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अंग्रेज़ लोग फ़्रेंच भाषा से बड़ी बेजारी रखते हैं, पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने गलत लफ्ज़ों के लिए इस मुहावरे को चुन लिया, पार्डन माई फ्रेंच। तो जब कभी आपके साथ ये सिचुएशन हो कि आप बात तो कर रहे हो मुझसे या किसी और से, और कोई तीसरे बंदे के बारे में आप कुछ गलत बात मुंह से निकाल देते हैं, तब आप जिससे बात कर रहे हैं उससे कहेंगे कि प्लीज़ पार्डन माई फ्रेंच। याद रहेगा? एक और चीज़ शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम अपने राज किसी दूसरे को दे देते हैं, अपने राज, चाहे वो छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के। हम उससे कहते हैं आई हैव ओपन्ड माई हार्ट टू यू, मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया है। इट मीन्स मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बता दी है। आई हैव ओपन्ड माई हार्ट टू यू। क्या कहेंगे? आई हैव ओपन्ड माई हार्ट टू यू। एक चीज़ और है, ये आई हैव नहीं पढ़ा जाता, इसे पढ़ा जाता आईव। जैसे फाइव, जैसे लाइव, जैसे नाइव, वैसे आईव। तो आई हैव ओपन्ड माई हार्ट टू यू, इट मीन्स मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी है। इज़ दैट राइट? उसके बाद फ़ौरन एक रिएक्शन होता है उसका, और आदमी अपने आप ही कहता है प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ, इसे बस अपने तक ही रखना। ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। पहले आप अपने राज दूसरे को दे रहे हैं ना, फिर उससे एक दरख्वास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि भाई साहब इसे या बहन जी इसे बस अपने तक ही रखना। इस राज की हिफाजत तुम खुद ना कर सके, उसकी दूसरा कैसे करेगा? खैर, आई हैव ओपन माई हार्ट टू यू, प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ। मैंने आपसे अपने दिल की बात कह दी है, इसे अपने तक ही रखिएगा। तो ये दो हो गए। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तब आप उससे कह सकते हैं रेस्ट अश्योर्ड, बेफिक्र रहिए। क्या कहेंगे? रेस्ट अश्योर्ड, बेफिक्र रहिएगा। क्लियर? उसके बाद भी अगर सामने वाले को यकीन नहीं आता है, अगर उसके बाद भी सामने वाले को यकीन नहीं आता है, तब आप उससे कह सकते हैं कि मैं आपका या आपकी पुराना वफ़ादार हूँ या पुरानी वफ़ादार हूँ। तब आप उससे कहते हैं आई हैव ब्रोकन ब्रेड विद यू, मैंने आपके साथ ब्रेड तोड़ा है। इट मीन्स दैट मैंने आपके साथ खाना खाया है। इट फिगरेटिवली मीन्स दैट मैंने आपका नमक खाया है। तो जब कभी आपको नमक खाने का मुहावरा इस्तेमाल करना होता है मेरे अजीज़ों, देन यू हैव टू से आई हैव ब्रोकन ब्रेड विद यू। कभी आपको कहना हो मैंने आपका नमक खाया है, देन यू कैन से आई हैव ब्रोकन ब्रेड विद यू। आई हैव ब्रोकन ब्रेड विद यू। दिस इज़ नॉट ब्रेड एक्चुअली, दिस इज़ ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी कहती है कि ये ए इसमें साइलेंट है। तो आई हैव ब्रोकन ब्रेड विद यू, आई हैव ब्रोकन ब्रेड विद यू। अब एक और एक्सप्रेशन बचा है, ये भी बता दूँ। कभी कभी आप कहते हैं कि ए, औरतें अक्सर, है ना, ए, मेरे ए कहते ही समझ गया औरतों की बात, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तब आप कहते हैं यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग। ऐसे बढ़ा लीजिएगा, यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग्स, आपने मेरी फीलिंग्स को ट्रांसलेट कर दिया है। यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग्स, यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग्स, यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग्स। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से, मैं भी यही कहना चाहती थी या मैं भी यही कहना चाहता था। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से, ऐसा भी कह सकते हैं, बट ये थोड़ा लिटरली है, वर्ड टू वर्ड है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग्स, आपने मेरी फीलिंग्स को ट्रांसलेट कर दिया है। थैंक्स फॉर दैट, शुक्रिया। याद रहेगा?
यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग्स, बोले तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू से। मैं भी यही कहना चाह रहा था। एक आखिरी एक्सप्रेशन बचा है, कांट कंप्लेन। शिकायत नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट कंप्लेन, कांट कंप्लेन, शिकायत नहीं कर सकते हैं। क्या है ये? सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, जैसे पार्डन माई फ्रेंच समझ में नहीं आ रहा था। कांट कंप्लेन ऐसा होता है कि मैं आपसे पूछूं कि रिहान भाई हाउज एवरीथिंग, अनुप्रशांत हाउज एवरीथिंग, तब आप कहते हैं सर आई एम इन फाइन फेटल। फाइन फेटल, आई एम इन फाइन फेटल, पहले भी बताया होगा शायद, मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, बढ़िया हूँ, आई एम इन फाइन फेटल। ये तब है जब आप वाकई में बहुत बढ़िया कंडीशन में हो। क्या ये हर बार तय है कि आप हर बार बढ़िया ही कंडीशन में होंगे? कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि यार ये कहते हैं कि यार बस ठीक है चलो, तब आप कहते हैं कांट कंप्लेन, कांट कंप्लेन, बस ठीक है चलो। जब आप बहुत बढ़िया सिचुएशन में ना हो तब आप कहते हैं कि नॉट बैड, मतलब नॉट बैड तो जानते ही होंगे कि बस बुरा नहीं, तब आप कह सकते हैं कांट कंप्लेन। मसलन मैं आपसे पूछूं, प्रिंसिपल साहब आपको अच्छी तरह सबक दे के जाएँ बढ़िया, और तब मैं पूछूं कि भाई अनुप्रशांत के जी सर, कि भाई अनुप्रशांत हाउ आर यू, तब अनुप्रशांत का कांट कंप्लेन सर। लिटरली भी कंप्लेन नहीं कर सकते, प्रिंसिपल साहब हैं तो लिटरली भी कंप्लेन नहीं कर सकते। और वैसे भी हालात जब आपको कहने हो कि हालात बहुत बढ़िया तो नहीं है अपने, तब आप कहेंगे कि ओके कांट कंप्लेन। तो ये एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं। विल यू रिमेंबर? अब एक आखिरी चीज़ है जो ज़रूरी है तुम्हारे सबके लिए। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि इतने सारे दे दिया, ये पूरा बोर्ड भर दिया, हम इसे कैसे याद रखेंगे? ऐसा ही है ना? हाँ, कि हम इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद करने का तरीका आपको आपके गली मोहल्ले का दुकानदार बताएगा। यस प्लीज़, यस बिलीव मी, डाइजेस्ट इट, यकीन मानिए मेरी बात का। ये जो गली मोहल्ले के दुकानदार है ना आपके, जनरल मर्चेंट, किराना वाले हैं, अच्छा जनरल मर्चेंट भी समझ गया इसे, चलो अच्छा, ये बताएंगे आपको याद रखने का तरीका। सही में? देखिए कैसे। आप गए दुकानदार के पास, है चचा के, हाँ या चची बैठी हूँ तो या चची बैठी हूँ, जो भी हो पा रहा, कि चचा वो एक सर दर्द की गोली दे दीजिएगा। अब चचा के पास आपका रिप्लाई होगा, आपके लिए रिप्लाई होगा कि बेटे है या नहीं है। सही है ना? दूसरे बार में आप बोलेंगे दे दो एक, चचा उठेंगे, बहुत सारे आइटम्स रखे होंगे दुकान में, भरी रहती है, उस दुकान में से वो एक ख़ास जगह पे हाथ डालेंगे, वहाँ से वो गोली निकालेंगे, कितनी चाहिए कि जी 2, अच्छा 2 ले लो। कितने हो गए? तो 7 रुपये। आपने उन्हें 7 रुपये दिए, 2 गोली जेब में रखी, आ गए। आपने महसूस ही नहीं किया कि दुकानदार कितने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले जब आपने उससे पूछा था जाके कि सर के दर्द की गोली है, तभी आपको अंदाज़ा होना था कि इतने सारे सामान में, जहाँ हज़ारों आइटम्स उसकी दुकान में रखे हैं, उसे एक छोटी सी गोली का पता था कि वो गोली उसकी दुकान में है, वो टैबलेट उसकी दुकान में है या नहीं है। याददाश्त नंबर 1। ठीक है ना? उसे याद है कि वो गोली उसके पास है। अगर आप उससे कह देते कि चचा 25 टैबलेट चाहिए, तो यकीनी तौर पे दुकानदार मना कर देता कि बेटा इतनी सारी नहीं है। इत्तेफाक से हो भी सकती थी, तब वो कह देता कि हैं। याददाश्त नंबर 2, उसे ये भी पता था कि इतनी छोटी सी टैबलेट उसकी दुकान में है, और उसे ये भी पता था कि कितनी तादाद में है। याददाश्त नंबर 3 की बात, वो एक छोटी सी जगह में हाथ डालेगा, वहीं से गोली निकाल लेगा और आपको दे देगा। सही है ना? याददाश्त नंबर 3, इतनी बड़ी दुकान में उसे ये भी पता है कि इतनी छोटी सी गोली कहाँ रखी है। ठीक है? याददाश्त नंबर 4, जो सबसे ज़रूरी है, उसे ये भी पता है कि ये टैबलेट उसने कितने की ख़रीदी है, प्लस ये भी पता है कि कितने की बेचनी है। समझ रहे हैं? एक मामूली सा गली मोहल्ले में दुकान चलाने वाला इंसान इतनी बड़ी याददाश्त रख सकता है कि 1000, 2000 या 500 आइटम्स के दरमियान एक छोटे सा आइटम का रेट भी पता रखता है, उसकी जगह भी पता रखता है, उसकी क्वांटिटी भी पता रखता है, उसकी पहचान भी याद रखता है ना? और आप कह रहे हैं कि आपसे ये 4 एक्सप्रेशन याद नहीं होंगे? दुकानदार ने इतना सब कुछ कैसे याद किया होगा? क्या इस तरह उसने कोई लिस्ट बना रखी होगी? कोई लिस्ट होगी, सर के दर्द की गोली दाईं तरफ, ऐसे होगा क्या? ऐसे याद कर रखा होगा क्या? तो बताओ कैसे याद कर रखा होगा? एक्चुअली उसने याद ही नहीं किया होगा।
क्या दुकानदार ने ये सब याद किया होगा? बताइए आप मुझे नॉर्मल। उसने याद ही नहीं किया होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप जब एक काम रोज़ करते रहते हो ना, तो याद करने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आती है। इज़ दैट राइट? तो याद कैसे होंगे? दुकानदार से सीखिए याद करना, मेडिकल स्टोर वाले से सीखिए याद रखना, डेयरी वाले से सीखिए याद रखना। कैसे याद रख रहे हैं ये लोग? स्कूलिंग सिस्टम तो हमारा यही कहेगा कि यार बहुत इंटेलिजेंट है दुकानदार, तो उसे बहुत सारी चीज़ें याद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस। आप इन्हें बोलना शुरू कर दीजिएगा, अपने दिल की बात किसी को बताइए आज, और उससे फ़ौरन कहिए कि देख भेना, आई हैव ओपन माई हार्ट टू यू, प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ। भले ही वो आपको रेस्ट एश्योर्ड ना बता सके और आपको बुरा कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको ज़रूर बोलना है। ज़बरदस्ती किसी का नमक आपने नहीं भी खाया तो कहिए कि साहब क्या था वो, आई हैव ब्रोकन ब्रेड विद यू। सही है ना? ऐसे बोलिए। कोई ऐसी बात कह दे जो वाकई में आपको भी लगता हो कि हाँ सही है, फ़ौरन कहिए यू हैव ट्रांसलेटेड माई फीलिंग्स। कोई हाल चाल पूछे, तबीयत चाहे अच्छी सही, कह दीजिएगा कांट कंप्लेन। किसी तीसरे पर गुस्सा हुई है और कहिएगा दूसरे बंदे से पार्डन माई फ्रेंच। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग, नॉट टू लर्न एनीथिंग। कुछ याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब याद रहेगा।